17वीं जिला स्तरीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता महिला व पुरुष जूनियर सीनियर व मास्टर का आयोजन आज दिनांक 25 सितंबर 2022 को श्री कृष्णा कैरियर पॉइंट फॉर फिजिकल एजुकेशन के प्रांगण में हुआ। इस प्रतियोगिता में जिले भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में नागौर के मोहित टाक ने 130 किलोग्राम की बेंच प्रेस लगाकर प्रतियोगिता के स्ट्रॉन्गमैन का खिताब जीता। सभी विजेता खिलाड़ियों को संगम के अध्यक्ष श्री भंवर बिश्नोई, सचिव पन्नालाल कच्छावा व सह सचिव श्री कमलेश गिरी ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका राजेश सोनी व रूपचंद कच्छावा तथा बालकिशन ने निभाई। संगम के अधिकारीगण में श्री रामस्वरूप सैनी ने खिलाड़ियों को आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेलने और नागौर जिले का मान बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हुए शुभकामनाएं दी। अब आज की प्रतियोगिता के लिए राजस्थान राज्य बेंच प्रेस प्रतियोगिता 17वीं बेंच प्रेस प्रतियोगिता जो कोटा में आयोजित होने वाली है 1 और 2 अक्टूबर से 1-2 अक्टूबर को राजस्थान के कोटा शहर में आयोजित होगी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जिले लेवल पर जिन प्रतियोगियों ने पार्टिसिपेट किया है, प्रथम स्थान या द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, वो सारे खिलाड़ी वहां खेलने के लिए जाएंगे। और इसके अलावा जो अविजित खिलाड़ी रहे हैं, संगम की ओर से उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। आगे आने वाले भविष्य में आप कड़ी मेहनत करो और मेहनत के साथ में आप वापस इस प्रतियोगिता में आकर के पार्टिसिपेट करो ताकि आपको भी स्टेट लेवल पर खेलने का मौका मिले। स्टेट लेवल पर खेलने का ये सुनहरा अवसर आपको डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके आप आओगे, यहाँ पर अच्छा पार्टिसिपेट करोगे आप, तो ही आपको ये मौका दिया जाएगा। आपकी खुद की काबिलियत के दम पर आपको आगे बढ़ना है और निराशा किसी तरह की लेनी नहीं है कि हमारा नंबर नहीं लगा तो हम निराश हो गए या गुस्सा करके यहाँ से निकल जाए। ऐसा खेल भावना नहीं होती। खेल भावना को आप हमेशा जहन में रखें। खेल भावना दिखाते हुए ही आप हमेशा खेल में भाग लेते रहे। हम आपसे ऐसी उम्मीद करते हैं। विशेष तौर से नावा से जो हमारे खिलाड़ी आते हैं उनका भी मैं संगम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि वो नावा से चल करके भले एक आपको छोटा सा कंपटीशन लगे डिस्ट्रिक्ट लेवल का, मगर इसको वो फॉलो करते हुए आते हैं। हम चाहते तो सीधे उनको भेज सकते हैं, मगर फिर भी हम उनको बोलते हुए नहीं, हमारे जो लोकल खिलाड़ी हैं उनकी नजर में भी ये होना चाहिए कि बाहर से भी खिलाड़ी आते हैं और हमारे से अच्छे लिफ्टर हैं। उनको भी ये दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इनको बार बार नावा से बुलाते हैं। वरना चाहते तो अपन सीधे भी भेज सकते थे इनको, मगर कंपटीशन लीगल तरीके से हो और सभी के सामने हो, बिल्कुल निष्पक्ष हो, इसका ध्यान रखते हुए हम इनको हमेशा नावा से बुलाते हैं और ये पूरी अपनी टीम लेकर के यहाँ पर आते हैं और हमेशा अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं। जितनी भी सारी व्यवस्था थी कृष्णा कैरियर पॉइंट के सानिध्य में हुई थी, इसके लिए हम संगम के जितने भी सदस्य हैं वो और खिलाड़ियों की तरफ से मैं अध्यक्ष महोदय भंवर बिश्नोई का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मंचासीन सेक्रेटरी महोदय श्रीमान पन्नालाल जी भाई साहब और पावर लिफ्टिंग संघ के अनुभवी जो खिलाड़ी आपके समक्ष बैठे हैं, ये भी अपने जमाने के एक परिपूर्ण संपूर्ण खिलाड़ी रह चुके हैं। अभी आप इनका जो शांत रूप देख रहे हैं, कोई गुस्सा दिखा रहा है, कोई नवोदित खिलाड़ी क्रोध का प्रदर्शन कर रहा है, तो ये अपने जीवन में खूब देख चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि जो आज कुछ ऐसा कुछ देखने को मिला जो खेल भावना के विरुद्ध था, ऐसा प्रदर्शन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो भी महानुभाव बैठे हैं, ये जितना हमारा बॉडी वेट नहीं है, इतने बॉडी वेट से तो ये गर्म होते हैं। और जो पन्नालाल जी कच्छावा साहब बैठे हैं, इनका आपको पता है इंडिया में कांस्य पदक लग चुका है, आपके नॉलेज में होगा इस चीज का। इनके लिए भी जोरदार तालियां। दूसरा, मीडिया कर्मी आदरणीय भाई साहब हमारा समय समय पर उत्साह बढ़ाते रहते हैं और अध्यक्ष होने के नाते मुझे लगातार जो ये दूसरा कार्यकाल आप लोगों के साथ बिताने का जो सुअवसर मिला, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। यद्यपि मैं कबड्डी का खिलाड़ी हूँ, योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और ट्रेंड मैच्योर भी हूँ, लेकिन जो पावर लिफ्टिंग में आप लोग मुझे लेके आए थे, इसके लिए मैं
तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। दूसरा, यहाँ जो इंस्टीट्यूट चलता है, इस इंस्टीट्यूट में से मैं एक हॉल आप लोगों को अभ्यास के लिए देने की घोषणा करता हूं। आप जब भी चाहें, हमारे इंस्टीट्यूट में से जो भी हॉल आपको अच्छा लगे, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसका इस्तेमाल करें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक आवश्यकता महसूस हो, कोई खिलाड़ी उपकरण नहीं ले सकता हो, कॉस्ट्यूम नहीं खरीद सकता हो, आने जाने में उसको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, तो ये सभी भी भविष्य में मैं वहन करने की घोषणा करता हूं। समय समय पर मेरा सहयोग आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा और आपने जो मुझे मान सम्मान दिया, इसके लिए तहे दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को इनको मैं धन्यवाद देता हूँ, अपना अमूल्य समय निकालकर इस प्रतियोगिता में, समापन समारोह में और प्रतियोगिता करवाने में आपने जो भागीदारी निभाई। मैं संगम के सचिव होने के नाते आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बाहर से पधारे हुए खिलाड़ी, विशेषकर जो नावा से आए हैं, उसको मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरा जोखिम लेके ये खिलाड़ी आते हैं, रात को कब निकलते हैं, रात को कब पहुंचते हैं। मैं उनसे भी यही कहता हूँ, आप ध्यान से आओ और ध्यान से जाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं। आपका घर भी इंतजार कर रहे हैं, हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं आपका आने का, लेकिन आने जाने में आप बहुत सावधानी रखो, क्योंकि कभी कभी कोई कुछ घटना हो जाती है। इसमें मेरा मन करता है कि भाई ये पहुंच गए या ना पहुंचे, महसूस करता हूं कि भाई अपने गंतव्य स्थान पर अपने समय पर पहुंचे, मालिक अपने आपको सुरक्षित पहुंचाएंगे। या और मेडल जिसके लगे नहीं लगे वो निराश मत हो, आपके पास समय है बहुत, अभी आप बूढ़े नहीं हुए। हम भी कोशिश कर रहे हैं मास्टर टूर्नामेंट खेलने की, टाइम मिलेगा तो हम भी खेल दिखाएंगे आपके सामने। आप बूढ़े नहीं हुए, और जो खिलाड़ी यहाँ से गए हैं, वो रूस के जो भी है, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, आप बात कर रही है, लिफ्ट फेल हो गई, पास हुई, किस तरह हुई, आप चर्चा करो ना। यूं भागने से, गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा। गुस्सा दिखाओ आप लिफ्ट पे, तो दुनिया आप पे ताली बजाएगी, खुश होंगे। तो विशेषकर जो खिलाड़ी भाग लिया है, उनका नंबर नहीं लगा, मैं उनसे कहूंगा आज से ही वो अपना टारगेट बना लें कि आने वाली प्रतियोगिता में जो मेरे साथ में खिलाड़ी उसने वजन उठाया, उसको टारगेट रखे और मैं उतना वजन उठा के उससे आगे निकलूंगा, हीन भावना के अलावा। ऐसा नहीं इसने इतना क्यों उठाया, ये गए, मैं इससे ज्यादा उठाने का प्रयास करूंगा, तो आप जरूर सफल होंगे। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद जिन्होंने इस प्रकार की ये प्रतियोगिता आयोजन करवाई है और समय समय पर हर साल आयोजन करवाती है। अभी 2 दिनों पहले मेरे पास कुछ बच्चों ने बात रखी कि सर हमें आने जाने का किराया भाड़ा जैसा नहीं मिलता है, गवर्नमेंट से मिलता है। तो इस चीज का पैसा गवर्नमेंट से किसी को भी नहीं मिलता। ये सभी लोग निस्वार्थ भावना से अपना काम धंधा छुट्टी करके ये प्रतियोगिता करवा रहे हैं। इन सभी लोगों के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, फिर भी किसी को आने जाने किराए भाड़े में दिक्कत हो तो वो मैं काफी सालों से जिस लड़कों को भी दिक्कत हुई मैं हमेशा देता हूँ। आज मेरे साथ मेरे बड़े भाई हो गए, उन्होंने भी कहा भी किसी को कोई दिक्कत हो तो वो भी किराया भाड़ा यहाँ से ले जा सकता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, हमारी पर्सनल से हो गया। दूसरा, हमारी बात हुई थी भवन जी भाई साहब से, तो मैं ये बोले कि लड़कों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा प्रॉब्लम ये आ रही है कि काफी लड़के ऐसे हैं रेगुलरली किसी न किसी वजह से नहीं रख पाते, या जिम की फीस पे नहीं कर पाते, या और भी कोई कारण हो सकता है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो इन्होंने कहा यार बस इतनी सी बात है। मैंने कहा हाँ कि यार ऐसा करता हूँ, मैं अपना एक हॉल दे देता हूँ जिसके अंदर ये जो साल भर तैयारी करें और नागौर का नाम रोशन करें। इसके लिए भाई भंवर साहब जी का मैं तहे दिल से आप सभी की तरफ से ताली बजा के धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। बड़ा दिल है। ऊपर जो हॉल है इन्होंने कह दिया जो आपको अच्छा लगे उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। इन्होंने जगह दी है, अब आप लोगों का अपना मेहनत है वो चाहिए। और इसी के साथ में जब भी विशेष गाइडेंस की आवश्यकता होगी तो पूरा नागौर जीपीएल संगम परिवार आपको गाइडेंस देने जरूर आएगा।
धन्यवाद। महोदय भवरजी विष्णु का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके सचिव महोदय और राष्ट्रीय खिलाड़ी पन्नालाल जी कच्छावा का माला पहना करके स्वागत करें। श्रीमान सचिव महोदय पन्नालाल जी कच्छावा, इनका स्वागत किया जा रहा है माला पहना करके। नवा के खिलाड़ी है लक्ष्यजीत सिंह, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे संगम के सीनियर खिलाड़ी राजेश जी सोनी, जो भी नेशनल प्लेयर है वो भी, उनका आप माला पहना करके स्वागत करें। राजेश जी सोनी का माला पहना करके स्वागत किया जा रहा है लक्ष्यजीत के द्वारा। सुनील नागोरा से निवेदन करता हूं कि हमारे संगम के सह सचिव महोदय श्रीमान रामस्वरूप जी का सभा, इनका आप स्वागत करें माला पहना कर। मर्द टाप के द्वारा बालकृष्ण जी का स्वागत किया जा रहा है माला पहना करके। खिलाड़ी हैं और बहुत बड़ा सहयोग है इनका इस BPLA में। बहुत बहुत हितेश सापरवाल के द्वारा माला पहना कर स्वागत किया जाएगा हमारे संगम के सह सचिव महोदय। छोटे कद के हैं मगर देखा जाए इनका कद बहुत बड़ा है काबिलियत के हिसाब से। रूपचंद जी कच्छावा का स्वागत करेंगे। जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे ऊर्जावान साथी श्री कमल जी का माला पहना के स्वागत। 59 कैटेगरी में प्रथम स्थान जिसने प्राप्त किया है विष्णु पवार, गोल्ड मेडलिस्ट विष्णु पवार है। इन्होंने खुद का स्वयं का वेट 58 पॉइंट बेंच प्रेस प्रतियोगिता में 80 किलोग्राम बार वर्ग उठा करके इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विष्णु पवार। द्वितीय स्थान प्राप्त किया था इस प्रतियोगिता में सुनील नागोरा, इन्होंने 75 किलोग्राम बार उठा करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया 59 कैटेगरी में। संगम के अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय द्वारा इनको पारितोषिक वितरण किया जा रहा है। तीसरे स्थान के लिए शराफत हुसैन, इन्होंने 70 केजी वजन उठा करके इस वेट कैटेगरी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय द्वारा इनको पारितोषिक वितरण किया जा रहा है। शराफत हुसैन। नंबर 4 के लिए विनीत चौधरी, इन्होंने 60 केजी भार वर्ग उठाया था और चौथा स्थान प्राप्त किया। विनीत चौधरी। विनीत चौधरी 59 वेट कैटेगरी में इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया है और इस कैटेगरी में सबसे छोटे खिलाड़ी थे ये भी देखने वाली बात है। उम्र के हिसाब से और वेट के हिसाब से सबसे छोटे खिलाड़ी थे ये। बहुत अच्छे इन्होंने प्रयास किए। संगम की शुभकामनाएं इनके साथ में है हमेशा के लिए। 66 केजी भार वर्ग में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में प्रथम स्थान पर नरेश कुमार, आप नावा से बिलोंग करते हैं, इन्होंने 100 किलोग्राम भार वर्ग उठा करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है 66 वेट कैटेगरी। नरेश कुमार नावा से हैं आप। अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय द्वारा इनको पारितोषिक वितरण किया जाता है गोल्ड मेडल के द्वारा। थर्ड नंबर पर नरेंद्र सांकला, नरेंद्र सांकला तीसरा स्थान उन्होंने प्राप्त किया है 66 किलोग्राम भार वर्ग में और चौथा स्थान प्राप्त किया प्रशांत शर्मा।
चौथा स्थान प्राप्त किया प्रशांत शर्मा ने इस भार वर्ग में। 5वां स्थान प्राप्त किया समीर। अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय द्वारा पारितोषिक वितरण किया जा रहा है जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया उन खिलाड़ियों के लिए। समीर, इन्होंने 30 केजी भार वर्ग उठाया था अपनी बॉडी वेट कैटेगरी में। आगे के बॉडी वेट कैटेगरी 74 किलो भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है मोहित टाक। नागौर के खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं और इस खिलाड़ी से नागौर शहर को और संगम को काफी बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्द ही ये खिलाड़ी नागौर का परचम नेशनल स्तर पर ले जाएगा। इसके लिए मैं चाहता हूं तालियां बजाकर स्वागत करें। साथ में एक किताब और इनके नाम से जुड़ गया है आज कि कम उम्र कम बॉडी वेट के साथ में इन्होंने बहुत अच्छा वेट उठाया था और आज के इस टूर्नामेंट के स्ट्रॉन्ग मैन के रूप में इनको सम्मानित किया जाता है। मोहित साहब, जिन्होंने 130 किलोग्राम भार वर्ग उठा करके पहला स्थान अपने बॉडी वेट में प्राप्त किया है और आज के इस टूर्नामेंट के स्ट्रॉन्ग मैन के रूप में इनको इनाम देकर के पारितोषिक दिया जा रहा है। सेकंड नंबर पे आता है इरफान, जिन्होंने 90 केजी भार वर्ग उठाया और दूसरा नंबर प्राप्त किया है। बहुत अच्छी लिफ्ट उठाई थी इन्होंने भी। तालियां बजाकर खिलाड़ियों का स्वागत करते हैं। तीसरे नंबर के लिए मानवेंद्र अग्रवाल, जिन्होंने 75 केजी भार उठाया अपने बॉडी वेट में। चौथे नंबर के लिए मोहम्मद रिजवान, इन्होंने 50 केजी भार उठाया था। नेक्स्ट कैटेगरी 83 वेट में प्रथम स्थान पर शिवम जहांगीर नाव से बिलोंग करते हैं ये खिलाड़ी और बहुत ही अच्छी लिफ्ट इन्होंने आज उठाई थी। 140 किलोग्राम इन्होंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में उठाने का प्रयत्न किया मगर दुर्भाग्यवश वो लिफ्ट क्लियर नहीं हो पाई थी, तो इन्होंने 130 किलोग्राम भार वर्ग उठा करके अपने बॉडी वेट में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय द्वारा इनको सम्मानित किया जा रहा है पारितोषिक से वितरण करके। नंबर 2 पर सुखराम, इन्होंने 90 केजी भार वर्ग उठाया था और तीसरे नंबर के लिए जो खिलाड़ी है फिरोज खान, मोहम्मद फिरोज खान, उपस्थित है क्या अपने बीच में? सुखदेव कार्ड और मेडल मन देते जो जिम्मे। ओके, फिरोज एक एक आइए। लवनीन सोनी कौन है वो आ गया। इनको रूपचंद जी कछावा व बाल किशन जी की तरफ से पारितोषिक वितरण किया जा रहा है। गोल्ड मेडल लेकर के सम्मानित किया जा रहा है। हितेश छापरवाल इस बॉडी वेट में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं। सिल्वर मेडल देकर के रूपचंद जी कछावा व बाल किशन जी की तरफ से इनको सम्मानित किया जा रहा है। धन्यवाद। आगे 120 भार वर्ग में लक्ष्यजीत सिंह, जिन्होंने 90 केजी भार उठा करके प्रथम स्थान प्राप्त अपने बॉडी वेट में। इन्होंने भी आज के इस टूर्नामेंट में पूरी क्षमताएं नहीं दिखाई थी। ये केवल वार्म अप के हिसाब से इन्होंने लिफ्ट ली थी क्योंकि इनके बॉडी वेट में कोई आसपास में है नहीं प्रतियोगी, तो इन्होंने केवल किसी की तरफ से लक्ष्यजीत को पारितोषिक वितरण किया जा रहा है गोल्ड मेडल देकर के। 90 केजी भार वर्ग इन्होंने बेंच प्रेस में उठाया था। अंतिमा कंवर, इन्होंने अपने बॉडी वेट में 35 किलो भार वर्ग उठा करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 59 बॉडी वेट था इनका। रूपचंद जी या बाल किशन जी की तरफ से इनको गोल्ड मेडल पहना करके स्वागत किया जा रहा है। 42 केजी भार वर्ग में केवल एक ही छात्रा थी जिसका बॉडी वेट 42 केजी से कम था। उसने अपने भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया, छात्रा मोनिका।
मेडल पहना के इनका स्वागत करें। मोनिका का मेडल पहना के स्वागत किया जा रहा है। धन्यवाद। समस्त कार्य पूर्ण होने के बाद में जिन पदाधिकारीगण, पधारे हुए सभी खिलाड़ी, खासतौर से नवा से पधारे हुए मेरे भाई, आप सभी का हार्दिक आभार। आज जो ये प्रोग्राम हुआ और अभी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है, समापन का समय आ चुका है, विदाई का समय आ चुका है। इस अवसर पर ये जो भी व्यवस्थाएं मिली आपको, उसके लिए मैं संपूर्ण क्रीड़ा संगम के पदाधिकारियों को इसका श्रेय देता हूं। और यदि आपको कोई कमी लगी या असुविधा हुई तो इसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं और आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। और भविष्य में आगे आपको इससे भी अधिक अच्छी व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। इसी वादे के साथ हम एक दूसरे से विदा लेते हैं। एक बार फिर आगे मुलाकात होगी अगले ओलंपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आज 17वीं जिला स्तरीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता का आयोजन कृष्णा करियर पॉइंट फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड योग के प्रांगण में आयोजित करवाया गया, जिसमें जिले के विभिन्न स्थानों से आए हुए 35 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें जो खिलाड़ी विजेता एवं उपविजेता रहे हैं वह कोटा में होने वाली राज्य स्तरीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता के लिए नागौर का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं समस्त खिलाड़ियों के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि वे आगे राज्य स्तर पर भी जिले का नाम रोशन करें और हमें गौरवान्वित करें। धन्यवाद।